बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद साकिब भट्ट, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं KNI कोहिनूर न्यूज़ का हमेशा से ये मकसद रहा है कि आपको ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएं जो आपके लिए तफरीहाती हों, ऐसे प्रोग्राम्स दिखाए जाएं जो आपके लिए मालूमाती हों, और सबसे बढ़कर ऐसे प्रोग्राम दिखाए जाएं जिसमें आवाम के मसाइल को उजागर किया जाए और उनको हल करवाने की हद्दुल इम्कान कोशिश की जाए, क्योंकि हमारा जो नस्बुल ऐन है वो आवाम के मसाइल को हल करना और उनको आगे उजागर करना और उनके लिए एफर्ट करना है। और कोहिनूर न्यूज़ जो एक वाहिद चैनल है जो कि ये काम कर रहा है और बड़ी खुश असलूबी से काम कर रहा है। और आज इसी हवाले से हम जो प्रोग्राम का आगाज़ कर रहे हैं वो है कंटोनमेंट बोर्ड्स। पाकिस्तान में कंटोनमेंट बोर्ड्स की तादाद तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से है, दर्जनों के हिसाब से है, लेकिन अभी देखा जाए तो आपका ये देखने में आता कि पाकिस्तान में जहाँ भी कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं वहाँ पर आपको बड़ी खूबसूरती, बड़ी सफाई, बहुत ही नफासत और बड़ी अच्छी तरीके से नज़र आती है। अब देखना यह है कि हम लोग यहाँ पर लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड में जाएंगे, वहाँ पर जो है वहाँ के मेंबरान से भी बात करेंगे, और सबसे हम लोग जो सबसे ज़्यादा बढ़ के बात है वहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, वहाँ की जो आम अहले इलाका हैं, उससे बात करेंगे कि आया कि ये बात हम लोग तो देख रहे हैं, जो देखने में आ रही है कि ये बात आया कि बिल्कुल ठीक है, वाज़ेह है कि मतलब कि जो लोगों को फैसिलिटेट जो किया जा रहा है कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, वो कंटोनमेंट बोर्ड जो फैसिलिटेट कर रहा है लोगों को, वो बिल्कुल आया कि ठीक है, वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो लोगों तक पहुँच रही हैं। जैसा कि सफाई का इंतज़ाम देखा जाए, जैसा कि फूड का इंतज़ाम देखा जाए, जैसा कि टैक्स का इंतज़ाम देखा जाए, कन्वर्जन चार्जेस के हैं, जो भी मसाइल लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड या वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के हैं, आज हम लोग इस प्रोग्राम में उजागर करेंगे और उनको आला हकाम तक पहुंचाएंगे ताकि आला हकाम जो हैं वो उनको जान सके, वहाँ तक जो है अप्रोच कर सके। जो वो लोग जो कि आला हकाम तक अप्रोच नहीं कर सकते, कोहिनूर न्यूज़ हम लोग उनकी आवाज़ बनेंगे और आवाज़ बन के उनको जो है वहाँ तक आला हकाम तक पहुँचाएँगे और हद्दुल इम्कान कोशिश करेंगे कि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सके। अब आते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ। कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में हम लोग खड़े हैं और हम लोग आपको मिलवाएंगे यहाँ के दुकानदारों से, और भी अगर इनको कोई मसाइल है, जिस तरह इंक्रोचमेंट के मसाइल हैं, जिस तरह के ट्रैफिक के मसाइल हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम की तरफ और आपको हम लोग किसी दुकानदार की तरफ लेके जाते हैं, ताजरान की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे हमारे प्रोग्राम में मेंबर कंटोनमेंट्स के साथ भी बात होगी ताकि हम लोग आपके सामने हर चीज़ रखें, क्योंकि मेंबर्स के सामने में मेंबर्स जो कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो आवाज़ है पूरे कंटोनमेंट की। जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट होते हैं, आते हैं आगे, आप जो राया है आवाम है वो इलेक्ट करके लाती है इनको इलेक्शंस के ज़रिए। तो मेंबर जो है वो आवाज़ है आवाम की, उन तक भी ये मसाइल पहुँचाएँगे। पहले चलते हैं दुकानदारों की तरफ, ताजरान की तरफ, वो उनको देखते हैं कि कोई दरपेश मसाइल हैं या कि वो कंटोनमेंट बोर्ड से खुश नज़र आते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी तरफ। जी नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं एक दुकान पे जो स्वीट की शॉप है, और यहाँ पर जो है जो कारीगर काम कर रहे हैं या जो मालिकान, इनमें से बात करेंगे और पूछेंगे कि जो कंटोनमेंट बोर्ड जो है वो यहाँ पर आते हैं या अपनी जो काम है वो किस तरह अंदाज में कर रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइएगा, कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आपकी शॉप है, तो कैसा मतलब कि रवैया है कंटोनमेंट बोर्ड का, और कैसे मतलब वो आपसे बर्ताव करते हैं? जो आपको जो सहूलियात देनी होती हैं वो आपको मिल रही हैं कंटोनमेंट बोर्ड से? जी साहब, वो तो बहुत सख्ती से पेश आते हैं, लेकिन प्यार भी करते हैं। लेकिन हम जैसे कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा चेकिंग के लिए भी आते हैं। हमारी दुकान की चेकिंग, सफाई की चेकिंग और स्वीट वगैरह की चेकिंग भी हफ्ते में 3-4 दफ़ा हो जाती है। तो अच्छा दे रहे हैं हमें, सारे जो भी इशू अच्छा देते हैं। अच्छा, आपके पास लाइसेंस है इस चीज़? जी सर, इसमें हमारे पास लाइसेंस भी मौजूद है। ये देखें मेरे पास बड़ा हुआ लाइसेंस। अच्छा जी, ये लाइसेंस भी है। और ये लाइसेंस जो है आप कितनी देर बाद बनवाते हैं? ये हर साल बाद लाइसेंस बनता है, यानी साल बाद रिन्यू होता है आपका? न्यू लाइसेंस होता है, फिर वो नया टाइम से। मतलब ये लाइसेंस के लिए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? मतलब यहाँ पे चक्कर लगाना जिस तरह होता है बाहर वाले जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उन पर तो यही होता है कि जी आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। यहाँ पे आपका क्या सिस्टम है इसका, ये बताइए। नहीं सर, ऐसे मतलब यहाँ नहीं तंग करते, ऐसे मतलब हमें सर अच्छा मिलता, सारा कुछ अच्छा मिलता है। एक दफ़ा जाते हैं, बनवा चेक वगैरह, टेस्ट वगैरह हर चीज़ दे जाते हैं। उसके बाद दूसरी दफ़ा जाना होता है, चेक वगैरह हर चीज़ क्लियर करवा के फिर ले कर वापस आ जाते हैं। इतना मतलब परेशान नहीं होना पड़ता हमें। अच्छा, ये आपके साथ ही के सारों के साथ एरियाज़ में ये जो है पूरे एरिया में ये मतलब कि आप समझते हैं ये तो एक आपकी स्वीट की शॉप है, तो आप देखते हैं पूरे एरिया में इनका स्टाफ जो है वो काम कर रहा होता है? जी सर, हम बाज़ार में अक्सर कभी कभार बाज़ार में आते जाते चक्कर वगैरह लगते रहते हैं ना वो बाज़ार में अक्सर कई दुकानों पर कभी ऐसा मसला हुआ नहीं, कोई परेशानी हो या कोई दुकानदार परेशान हो या कोई बाज़ार वाला परेशान हो, ऐसे कभी मसलन के ऐसा इशू नहीं आया हुआ।
और अगर आप कहीं देखें कि मतलब कि कोई ऐसी इन्होंने कोई चीज़ है तो उस पर ऑपरेशंस भी होते हैं, कोई जो मतलब कि कोई घटिया तेल में चीज़ तल रहा है या कोई इस तरह है, वो ऑपरेशंस भी करते हैं। ज़ाहिर बात है, हफ्ते में बता रहा हूँ 2-3 दफ़ा चेकिंग वगैरह आते हैं, सफाई वगैरह हमारी ऊपर से नीचे तक मिठाई का, घी का, हर चीज़ की चेकिंग होती है। हफ्ते में को 3-4 दफ़ा चेकिंग होती है हमारी। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप इनकी कारकर्दगी कह रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक जा रही है। हाँ इंशाल्लाह, वैसे भी इनकी बहुत अच्छी जा रही है। बाज़ार में भी ये नहीं कि हम अपनी तरफ से कहें, वैसे भी बाज़ार की तरफ से देखें तो आप सारे बाज़ार की तरफ से भी अच्छे हैं। मतलब किसी को ज़्यादातर परेशान नहीं करते, तंग नहीं करते, वैसे भी सब का ताउन करते हैं चेकिंग वगैरह के लिए, सफाई के लिए भी, किसी भी सहूलत के लिए। क्योंकि कंटोनमेंट जो हैं वो एक समझ लें कि आप मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स के अंडर आता है, तो बाहर वाले जो एरियाज़ हैं वो अगर फूड डिपार्टमेंट देखा जाए उनका तो बड़ा बुरा हाल है। लोग बड़ी शिकायत करते हुए मिलते हैं कि जी आते हैं, आकर मतलब के मामला भी करते हैं और फिर हमें तंग भी करते हैं, फिर लाइसेंस के लिए भी बड़ा वेट करना पड़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर तो ऐसी कोई बात नहीं आप देखें। नहीं सर, ऐसी फ़िलहाल तो बाज़ार में कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। तो वो तो बाहर वगैरह जो ऐसा कि जैसे हम बाहर दुकानें वगैरह उनका कहना नहीं मानेंगे, ज़ाहिर बात है सड़कों में रेडियाँ लगाएंगे, ऐसा वैसा काम करेंगे तो फिर वो भी तंग करेंगे ना। ऐसा वो कहते हैं हमने अपनी दुकान के आगे सामान सारा लगाया हुआ, बाहर आपकी दुकान से बाहर नहीं ज़्यादा लगाया, जिसकी वजह से वो हमें किसी बाज़ार वाले को परेशान नहीं करते। बहुत शुक्रिया आपका। देखा नाजरीन, इस वक्त हम लोग इन भाई के साथ मौजूद थे और इन्होंने ये बात बताई कि जिस तरह के कंटोनमेंट के एरिया में जो है वो सफाई का खास भी ख्याल रखा गया है। लेकिन हम इनकी बात पे नहीं चलेंगे, हम आगे भी जाएंगे और आगे भी लोगों से पूछेंगे और आगे भी आपको बताते हैं। चले आए चलते हैं जी। बिल्कुल नाजरीन, हम लोग एक और शॉप को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास पान शॉप भी है, ये यहाँ पे जो फूड वाली शॉप है इस पर भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि पहले हमें फूड शॉप पे जाना चाहिए ताकि फूड शॉप पे जो बंदे काम कर रहे हैं उनके हवाले से जो है ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा आपको पता है कि फूड जो है वो हम लोग खाते हैं। अब जब हम फूड खाते हैं तो हमें हाइजेनिक होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब फूड हाइजेनिक नहीं होगा ना तो इसका मतलब है कि हम बीमार हो रहे हैं। जब बीमार हो रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, तो डॉक्टर्स के जो है वो हम लोग चक्कर ज़्यादा लगाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये देखने में आया कि फूड डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे हाइजेनिक फूड के लिए क्या काम कर रहा है। तो हम लोग इस वक्त ज़्यादा ना फूड पे जाएंगे और हम लोग इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं, फूड पॉइंट पे है और हमारे साथ भाई एक मौजूद हैं, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, ये बताइएगा कि आप इस वक्त कंटोनमेंट बोर्ड में आपकी शॉप है, खाने पीने की फूड पॉइंट है, आप कंटोनमेंट बोर्ड जो है यहाँ पर जो फूड वाले हैं वो उनका आपके साथ कैसा रवैया या आपको कैसा देखने में आया कि आपके साथ जो सहूलियात हैं जो यहाँ पे कंटोनमेंट में आपको मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं? जी, कंटोनमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा एरिया, सहूलियत सभी मुयसर हैं और सफाई के मामले में, लाइसेंस के मामले में, फूड के मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है। इस चीज़ पे वो कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सफाई में, लाइसेंस में, मेडिकल में, किसी चीज़ में वो ना कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो फूड अथॉरिटी वाले आते जाते रहते हैं, हफ्ते में 1-2-3 दफ़ा लाजमी आते हैं और चेक करते हैं, हर चीज़ को चेक करते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं आपके साथ कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करते कि मतलब कोई सफाई का थोड़ा सा भी कोई डिस्टर्बेंस हो, कोई ऐसा मसला हो तो आपके साथ कोई मतलब नहीं, कोई इस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं है? नहीं सर, सफाई के मामले में, लाइसेंस के मामले में, खाने पीने की चीज़ों के मामले में, किसी चीज़ में कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं। इस मामले में बिल्कुल सख्त है। आप समझते हैं कि इस पर कम्प्रोमाइज़ होना चाहिए भी नहीं? नहीं होना चाहिए। इनसे इस चीज़ों से कम्प्रोमाइज़ करना इंसान की ज़िंदगी से खेलना है। आपके जो स्टाफ है, यानी कि आप समझते हैं कि सारा स्टाफ आपका बिल्कुल इस तरह वर्किंग कर रहा है, जो सहूलियात यहाँ पे दी गई हैं या जो हिफ्ज़ान सेहत के मुताबिक है उसके मुताबिक काम कर? जी सर, बिल्कुल ऐसे सभी लड़कों का मेडिकल भी हुआ है, उनको चेकिंग करते हैं, उनको नाखून वगैरह, उनकी सफाई हर चीज़ की चेकिंग करते हैं, वालों को कैब वगैरह हर चीज़ मामला उसमें क्लियर होते हैं। अच्छा, बाहर जो फूड अथॉरिटी है वो उसका तो आपके साथ कोई कंसर्न नहीं है ना? नहीं सर, उनका नहीं। जब वहाँ बाहर फूड अथॉरिटी में देखा गया कि लोगों को बड़ी शिकायत होती हैं, लोग चक्कर लगा रहे हैं, कोई लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई पैसे ये वो। यहाँ पे जो लाइसेंसिंग है उसका क्या मेयार है और किस तरह आपको लाइसेंस जो है रिन्यू होता है जो साल बाद, वो किस तरह आपको मतलब कि किस तरह मिलता है? इधर सबसे पहले हम लोगों ने फीस जमा करवानी होती है, फिर हमारा बच्चों का मेडिकल होता है, मेडिकल होने के बाद फिर हमको इंजेक्शन लगते हैं हफ्ते बाद। जितने को हर चीज़ क्लियर होती है, हर आदमी का मेडिकल क्लियर नहीं होता, उतनी तरह का लाइसेंस इशू नहीं होता। ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके हम कंटोनमेंट बोर्ड देते हैं, वो इसको चेक करते हैं, उसके बाद वो खुद टीम आती है चेकिंग के लिए, उसके बाद लाइसेंस इशू करते हैं। ऐसे नहीं हो सके 2 नंबर ही नहीं कर रहे। हर आदमी का मेडिकल होता है, जो भी चीज़, कोई पैसे को डिमांड नहीं करते, किसी चीज़ की डिमांड नहीं करते, जो चीज़ क्लियर होनी है उस पर उन्होंने लाइसेंस इशू करना है। और दूसरा मतलब कि कोई जो चक्कर लगाने लोगों ने ये भी नहीं होते? नहीं सर, ये नहीं है। हमने जमा करवा रही, लाइसेंस तैयार होना, उन्होंने खुद दुकान पे पहुँचाना है, चक्कर लगवाने का कोई बात नहीं। अच्छा, यानी कि वो डिलीवरी भी खुद ही करते हैं लाइसेंस? वो खुद महकमे दे के जाती है, जब बन जाए वो खुद दे के जाएंगे, ये आपका लाइसेंस तैयार हो गया, आप इनको लें।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये और आज की होटल से मेरा ताल्लुक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आपकी शॉप है और है भी फूड की शॉप है, तो आप कैसा महसूस करते हैं कंटोनमेंट एरिया, जो सहूलियात आपको देनी चाहिए वो आपको सहूलियात मिल रही हैं, जिस तरह के लाइसेंस की रिन्यूअल है, जिस तरह के सफाई का इंतज़ाम या जो भी, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? और इनकी जो सी ये है ना, ये सारी मतलब ये बहुत सख्त है। और दूसरा ये हर मामले में इनकी हर चीज़ जो सी है ना बहुत परफेक्ट है और हर चीज़ की सख्ती है। और हर महीने में एक दफ़ा 2 दफ़ा इन चेकिंग होती है और बाकायदा वो मेडिकल सर्टिफिकेट और दूसरे मामलात को ये इनके ऑफिसर आते हैं और वो चेक करते हैं और तसल्ली बख्श है। और हमें भी इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा प्राउड है कि हम कंटोनमेंट बोर्ड के मतलब एरिया में हमारा ये। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लाइसेंस को रिन्यूअल के लिए जिस तरह चक्कर लगते हैं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, आज ये ले आए पेपर, आज ये पेपर ले आए, आज ये ले आए, उस हवाले से क्या कहेंगे कि इनका जो रवैया है लाइसेंस रिन्यूअल पे वो क्या है? सर इनका बहुत बेहतरीन है। इनकी वो रसीद वो आती है, प्रोफेशनल टैक्स और दूसरे मामलात आते हैं, वो हम जमा कराते हैं कंटोनमेंट बोर्ड सदर से। हम मेडिकल करवा के ये दें तो ये किसी मतलब हुज्जत किसी से ये क्लियर करते हैं और लाइसेंस इशू करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, बड़ी मेहरबानी। हम लोग एक और फूड पॉइंट पे बात कर रहे थे, तो आइए हम लोग एक और तरफ चलते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आपकी शॉप है और ये फूड पॉइंट है। फूड पॉइंट जो है इसमें बड़ी एहतियात की ज़रूरत होती है, हाइजेनिक जो है वो फूड होना चाहिए, सारी सफाई का इंतज़ाम है। इस हवाले से जो है वो आपके ये जो फूड सेल वाले हैं, ये क्या आपके साथ क्या तावन कर रहे हैं या आपके साथ किस तरह मामला जो हैं इनके कैसे हैं आपके साथ, ये ज़रा प्लीज़ नाज़रीन को बताइए। जी, हमारे साथ बहुत अच्छा तावन हो रहा है। हमारा जब मेडिसिन होता है उसके बाद हम लाइसेंस जारी होता है, हमें लाइसेंस इधर शॉप पे ही मिल जाता है। और हर हफ्ते में ना चेकिंग होती है फूड पॉइंट की तरफ से, और डिंकी वाले सफाई ये वो सब टीमें आती हैं, सब अच्छी तरीके से चेक करते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं हम, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा जो आप ये लेते हैं अपना लाइसेंस के हसूल में आपको कोई परेशानी होती है? क्योंकि बाहर जो फूड अथॉरिटी है वहाँ पर बहुत परेशानी होती है, लोग आते हैं, चक्कर लगवाते हैं, आज आ रहे हैं आज जा रहे हैं, फिर उस चक्कर में जुर्माने कर देते हैं, फिर सारी चीज़ें कर देते हैं। ये चीज़ में मतलब कि आप ये जो कंटोनमेंट बोर्ड का एरिया, इसमें आप इनको कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि ये लोग इसी तरह ही करते हैं या कि आपको कोई सहूलियत देते हैं? नहीं, हमें बहुत सहूलियत मिलती हैं। ये तो है हॉस्पिटल है ये बोर्ड वालों का, उधर जाते हैं, मेडिसिन होता है, उसके बाद हम वो सारे कागजात पूरे करते हैं, वो उधर देते हैं बोर्ड के दफ्तर, और हमें इधर लाइसेंस मिल जाता है। बहुत शुक्रिया जी। नाजरीन, हम लोग इस वक्त फूड सेल्स पे थे मौजूद, तो अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे और हम लोग मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड से भी बात करेंगे कि जी वो इन चीज़ों की सहूलियात को कैसे देख रहे हैं। अभी तो हमने आपको अपनी आम शहरियों से बात करवाई है, हम लोग उधर भी जाएंगे और उधर भी देखेंगे कि उनको इनके साथ क्या दरपेश मसाइल हैं या वो इन चीज़ों का क्या जवाब देते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के जो यहाँ पे प्रोग्राम्स हैं या फूड सेल का है, सैनिटेशंस का है, टैक्स का है, ये ब्रांचेस कैसे काम कर रही हैं, इस हवाले से हम लोग आपको बता रहे थे। और हमने प्रोग्राम के शुरू में आपको बताया है कि फूड सेल जो है वो किस तरह काम कर रहा है। फूड सेल को हम लोग बजाते खुद शॉप्स को विज़िट किया है, और शॉप्स को विज़िट करने के बाद वहाँ पर जो लोग थे उनसे बातचीत हुई और उनको हमने सुना कि फूड सेल जो है वो किस तरह काम कर रहा है। अभी हमारे साथ एक मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड कर्नल अकबर भट्ट साहब मौजूद हैं, और वो हमें बताएंगे कि जी हम यहाँ पे वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड में कैसे काम किया जा रहा है, और जो 2024 की कारकर्दगी की भी बात करेंगे तो 2024 में इन्होंने कौन से बड़े काम किए हैं और ये आवाम को, अहले इलाका को क्या क्या सहूलियात फराम करते हैं। तो चलते हैं अपने मेंबर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए भाईजान, आप ठीक हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हम प्रोग्राम कर रहे हैं लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड की कारकर्दगी पर। हम लोग अभी विज़िट करके आए हैं सदर बाज़ार में, वहाँ पर देखा हमने, दूसरे सारे बाज़ारों में से हम लोगों ने फूड सेल के मुतालिक पता किया, वहाँ पे लोग सेटिस्फाइड नज़र आते हैं। इसी तरह सैनिटेशन के मुतालिक, इसी तरह टैक्स के मुतालिक, इसी तरह गार्डनिंग के। आप कुछ थोड़ा सा हमें गाइड करेंगे कि 2024 में आपने कोई प्रोजेक्ट्स किए और क्या कारकर्दगियाँ हुई, और ऑल ओवर जो अभी भी जो मामला आप कर रहे हैं, और कंटोनमेंट बोर्ड क्योंकि हटके हैं दूसरी डिपार्टमेंट से, तो इस मामले में थोड़ा रोशनी डालें और हमारे नाजरीन को गाइड करें। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपकी इस काविश को अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं सर-ए-दस्त जहाँ पे आप खड़े हैं इस वक्त, ये बरकी रोड है,
तो ये तो बिल्कुल कुदरती आप यहाँ पे आए, कुदरती मैं यहाँ पे खड़ा था और कुदरती यहाँ पे काम हो रहा था। लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड ये काम करवा रहा है और ये बरकी रोड अरसा दराज से जो है ये सीवरेज का मसला है मेन रोड के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि लोग जब भी कोई सीवरेज का प्रॉब्लम होता है तो ख़ुद ही स्लैब बना लेते हैं, ख़ुद ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ मीनाकारी करते हैं, तो अल्टीमेटली जो है वो फिर ब्लॉकेट होता है। तो बड़ा लोगों को ये मुश्किल थी। तो अभी ये लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड यहाँ पे सीवरेज, इनकी जो सीवरेज और सैनिटेशन ब्रांचेस दोनों ये काम कर रही हैं और इंशाल्लाह अगले एक आध दिन में लोगों को रिलीफ मिलेगा। फ़िलहाल ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं, कोई प्रॉपर सीवरेज लाइन नहीं डाल रहे। ये तो हुई एक बात। अभी जो 2024 में आपने जैसे बात की कि लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने क्या किया है, मैं क्योंकि एक अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने तो वो बोलना है जो मैं देखता हूँ, जो मैं सुनता भी नहीं, जो मैं देखता हूँ। तो मेरी नज़र में लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने अंडर द डायरेक्शन ऑफ कोर्स देखें, जो लीडरशिप होती है ना उसका एक विजन ज़रूर होता ही विजन है और गाइडेंस भी होती है, फिर डायरेक्शन भी होती है और फिर सुपरविजन होती है। तो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स ने 2024 का एक पूरे पाकिस्तान में जितने भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उनको एक रोड मैप दिया है, एक रोड मैप दिया और उसके ऊपर ये लगे हुए हैं। अब तक जो है वो क्या काम हो चुका है देखें, सबसे पहले तो जो प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं, ये मस्जिदों में जो वुज़ू करते हैं लोग, पानी ज़ाया हो जाता है, वाटर लेवल का प्रॉब्लम आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। हमारे जो माहिरीन हैं तो वुज़ू के पानी को स्पेशल बोर करके तो ज़मीन के अंदर भेजा जा रहा है। दिस इज़ नंबर 1। उसके बाद जो दोनों कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं उसमें लेडीज़ के लिए अलहदा नमाज़ पढ़ने की जगह और उसके बाद वेटिंग रूम बनाया गया बेहतरीन, जो कि बड़ा ज़रूरी है। ये बहुत सारे बड़े बड़े दफ्तरों में ऐसा नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर मेडिकल रूम्स आप देखें, कैंटोनमेंट बोर्ड जैसे वाल्टन है उसके कोई 1000-1500 से ज़्यादा, बल्कि इससे भी ज़्यादा एम्प्लॉयड हैं। फिर इसी तरह जो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड है, और फिर विजिटर्स आते हैं तो इमरजेंसी में अगर किसी को कोई मुश्किल हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई इमरजेंसी चेकअप कराना पड़ जाए, तो ये एक इमरजेंसी के लिए बेहतरीन टॉप ऑफ द लाइन, ऐसे नहीं टोटल का नहीं है, टॉप ऑफ द लाइन मेडिकल रूम्स का बनाना। अच्छा, उसके बाद ये जो जैसे आपने फूड की बात की, फूड में बेहतरीन जो एक मोबाइल लैब है, मोबाइल वैन, ये वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने ख़रीद लिया है, लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड भी ख़रीद रहा है, इम्प्रोवाइज़ बंदोबस्त किया है। अच्छा, वो टॉप ऑफ द लाइन वैन है, उसमें ही लेबॉर्ट्री सारा टेस्टिंग मास्टिंग हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जो पब्लिक वाशरूम्स हैं, पब्लिक वाशरूम्स में टॉप ऑफ द लाइन सफाई, और उसके बाद जो अमला है वो वहाँ पे डिप्यूट होता है, जो सैनिटरी वर्कर्स होते हैं, ताकि लोग जब आम पब्लिक वाशरूम में जाएं तो उनको अच्छी खूबसूरत वहाँ पे माहौल मिले। जो कब्रिस्तान है, स्पेशली मिनारिटी के कब्रिस्तान, क्रिश्चियंस के कब्रिस्तान जो है, उनको मॉडल कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। कैंटोनमेंट बोर्ड वाल्टन में और कैंटोनमेंट बोर्ड लाहौर में एक कब्रिस्तान को इसके ऊपर काम शुरू है, मॉडल ग्रेवयार्ड, ताकि हमारे जो मिनारिटी वाले भाई हैं वो भी अपना प्राउड फील करें। इसी तरह एक जो ग्रेवयार्ड, मुस्लिम ग्रेवयार्ड है, उसको भी मॉडल ग्रेवयार्ड बनाया जा रहा है, जो कि डेफिनेटली काबिल सताइश अमल है। अच्छा, ख़वातीनो हज़रात, मैं आपके चैनल के थ्रू पाकिस्तान के अवाम को ये मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो अपना हमारे जो फैसिलिटेशन है, टैक्स फैसिलिटेशन, अभी आप जाएं वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में तो बहुत आला टॉप ऑफ द लाइन एक फैसिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। अच्छा, वो आप जब अंदर जाते हैं तो आप हैरान हो जाते हैं कि बड़ा अच्छा बैठने की जगह और सारा हिसाब किताब। तो इसी तरह जो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड है, ये बिल्डिंग ज़रा पुरानी है, तो यहाँ भी इसी तरह का स्टेप्स जो है, जब नई बिल्डिंग बनती है तो डेफिनेटली ये चीज़ बनेगी। ये सारे स्टेप्स हुए हैं जिसमें पब्लिक को आसानी होती है। अच्छा, एक और बहुत बड़ी बात जो है, जो इससे पहले कभी नहीं हुई, ये सैनिटेशन वर्कर्स जो है हमारे, ये नाइट शिफ्ट, रातों को काम करते हैं। ये 2024 में हुआ, ये फर्स्ट टाइम हुआ। सदर बाज़ार में जो है वो कूड़ा रातों रात उठा लेते हैं, सफाई रातों रात कर देते हैं। इसी तरह कैवलरी ग्राउंड, कमर्शियल एरिया में, डिफेंस जो मेन बुलेवार्ड है उस एरियाज़ में, और उसके बाद आरे बाज़ार में, तो मेन कैंट में ये रात को कूड़ा उठा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो गार्बेज उठाने की जो स्पेशल
एक जज्बा है और एक टेक्निक है, यानी मोबाइल गाड़ियां हैं, उसका टेलीफोन नंबर है, लोगों को नंबर दिया गया है कि जी अगर आप समझते हैं कि यहाँ पे कूड़ा शूड़ा उठाना है, आपको गाड़ी घर चाहिए, तो वो गाड़ी घर चली जाती है। बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है। अच्छा, सोलराइजेशन हो रही है, बिजली के बिल ज़्यादा आते हैं, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने सोलराइजेशन कर ली है, उसके बाद लाहौर में हो रही है। अच्छा, फिर ट्यूबवेल्स को ट्रायल के तौर पे सोलराइजेशन कर रहे हैं, कर दिया है, डिस्पेंसरीज को कर दिया है, स्कूल्स को कर रहे हैं, कर दिया है, कर रहे हैं। तो ये वो सारे स्टेप्स हैं जो कि अच्छा, फिर मैंने अर्ज़ किया था ये जो पार्क्स हैं वहाँ पे टॉयलेट्स गंदे होते हैं। अच्छा, वहाँ पे परमानेंट जो सैनिटरी स्टाफ है वो परमानेंट वहाँ पे डिप्यूट है, ताकि लोगों को एक अच्छा एक जो है वो मिले। अच्छा, फिर ये जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के लिए भी कैंटोनमेंट बोर्ड्स ने एक बड़ा टेक्निकल जो हेलमेट तैयार किया है, उसके आगे कैमरा है, उसका पीछे लिंक है, वो पता चलता है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो कैंटोनमेंट बोर्ड्स की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें 2024 में काफ़ी बेहतरी आई है, और जिससे लोगों की सेटिस्फेक्शन भी है। अच्छा, फिर 24 घंटे कंप्लेंट ऑफिसेज बनाए गए हैं। टेलीफोन नंबर है, लोगों के पास कोई कंप्लेंट होती है आप टेलीफोन करें, जो कैंटोनमेंट बोर्ड का स्टाफ है वो वहाँ पे फ़ौरन पहुँचता है। हम फ़िलहाल लाहौर में, आप क्योंकि लाहौर को ही कवर करते हैं, तो हम लाहौर में 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं, वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड, तो हम इसकी बात कर रहे हैं। ग्रीन बेल्ट्स जो हैं, अभी ज़रार शहीद रोड है, उसको अगर आप देखें तो एक गंदा नाला था, बड़ा गंदा, तो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड, हमारे हसन साहब हैं, बड़े मेहनती हैं, वो लाहौर कैंटोनमेंट बोर्ड के गार्डनिंग ब्रांच के इंचार्ज हैं। अच्छा, वो लगे हुए हैं, उन्होंने खुद ही बंद बना दिया। फिर ग्रीन बेल्ट, ये बरकी रोड पे ग्रीन बेल्ट बन रही है, ज़रार शहीद रोड पे ग्रीन बेल्ट, ताकि लोगों को जो ही जो बेसिकली इसके पीछे विजन ये है कि जब कैंटोनमेंट बोर्ड्स की हदूद में जब आप इंटर होते हैं तो आपको एक अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन नज़र आए। तो इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं, मैं ज़्यादा जो है वो बोलना बाज़ औक़ात एक बोरियत हो जाती है। बहुत सारे काम हैं ऑल ओवर जो कि बहुत अच्छे हो रहे हैं और लोगों की एक बड़ी सेटिस्फेक्शन है। अच्छा, मैं व्हाट्सअप यही आपसे पूछना चाह रहा था कि जी अहले इलाका की सेटिस्फेक्शन किस तरह है? मतलब आपने बहुत सारी ये जो सहूलियात बताई हैं ये तो माशाल्लाह हो रही हैं वहाँ पे, और आपने जो फैसिलिटेशन सेंटर के बारे में बताया बहुत खूबसूरत डेवलप किया गया है। क्या आप आया समझते हैं कि इन चीज़ों का फ़ायदा भी है अहले इलाका को? क्योंकि ये किसके लिए किया गया है? ये अहले इलाका के लिए किया गया है। देखिए, अहले इलाका को प्रैक्टिकली, एक होता है कॉस्मेटिक स्टेप्स, एक होता है प्रैक्टिकल स्टेप्स। अभी मैं आपको डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स का विजन बताता हूँ। देखिए, काम, मैं तो अवामी नुमाइंदा हूँ, मैंने तो जो देखना है वो बताना है। पब्लिक सेटिस्फाइड है या नहीं है, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप अवामी नुमाइंदा है, अवाम ने आपको मुंतखब करके जो है कंटोनमेंट में किया है, तो आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता और बता सकता कि अहले इलाका खुश है, अवाम खुश है कि नहीं। देखिए जी, अवाम कैंटोनमेंट बोर्ड्स के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप से बहुत खुश है। मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि एक पर्टिकुलर इलाका की लीज़ होनी है, वहाँ पे कोई 2-3 हज़ार घर हैं और कैंटोनमेंट बोर्ड्स का जो मिलिट्री स्टेट ऑफिस है वो भी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड एंड मिलिट्री कैंटोनमेंट्स एंड लैंड्स के अंडर आता है। अच्छा, एमईओ का ऑफिस, अब्दुल गफ़ार साहब एमईओ थे यहाँ पे लाहौर में, अभी वो शायद कहीं पोस्टिंग होगी है उनकी, तो उन्होंने अपना अमला डोर स्टेप पे भेजा, लोगों को जाके लेक्चर दिए कि जी ये लीज़ का प्रोसेस क्या है, कैसे होता है, क्या क्या इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। तो ये भी बहुत बड़ा स्टेप है। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे जो रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर हैं, ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, अगेन अ गुड स्टेप। वो क्या करते हैं, हर साल उनको टैक्स एग्जम्पशन होती है, वो हर साल फॉर्म भरते थे। आज तक तो ये हो रहा था, पिछले 30-40 सालों से फॉर्म भरते थे, फिर बैंक में जाते थे और जाके जनाब के जी वो हम पेंशन ले रहे हैं, और फिर जाके वो कैंटोनमेंट बोर्ड्स में जाते थे और उनको एग्जम्पशन वाला नया बिल मिलता था।
अभी ये चीज़ ख़त्म हो रही है 2024 में। दिस हैज़ बिन डिसाइडेड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मिलिट्री लैंड्स एंड कंटोनमेंट्स। अभी जो वार्ड सोसाइटीज़ हैं वो अपना डाटा भेजेंगी कंटोनमेंट बोर्ड्स को, वो 1 महीना उसके ऊपर काम शाम करेंगे, और जो नए फ्रेश रिटायरीज़ हैं उनके ये फार्म और बैंक का लेटर ज़रूरत होगा फर्स्ट टाइम। बाकी लोगों को एग्जेम्प्टेड बिल ही मिलेगा और लोग ऑनलाइन जमा कराएंगे। 1 सेकेंडली डोर स्टेप के ऊपर भी लोग जाके ये फैसिलिटी, तो ये देखें ये काम तो छोटा है लेकिन ये बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप है जिससे लोगों को आसानियां जो है वो पैदा हो रही हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि आसानियाँ पैदा हो रही हैं। नेक्स्ट आपके कोई प्लान है 2025 के कि भी हम लोग नेक्स्ट प्लान में ये कोई बड़ा प्लान आपने किया हो आवाम के लिए, या वैसे कोई इस चीज़ की? अच्छा, इस तरह है कि जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, मैं तो ज़ाहिर है प्लान तो ख़ुद करने की पोजीशन में नहीं हूँ। जो कंटोनमेंट बोर्ड्स ने प्लान किया है, जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड्स एंड ऑपरेशंस के जो प्लान हैं वो बिलाशुबा वो बहुत अच्छे और प्रैक्टिकल प्लान्स हैं। उनके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा और इसके ऊपर काम शुरू है। जो सबसे बेहतरीन डोर स्टेप के ऊपर जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव गुड गवर्नेंस का एक स्टेप है वो मैं अपने तमाम सुनने वालों को आपके चैनल के थ्रू बताना चाहूँगा। अगेन इट इज़ बड़ी विजन है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो डायरेक्टर जनरल्स हैं, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री लैंड, ये मेजर जनरल के रैंक के एक ऑफिसर होते हैं, उन्होंने एक 54 पॉइंट्स का एक पूरा रोड मैप दिया है, यानी कि 14 अगस्त 2024 टू 14 अगस्त 2025। अच्छा, उसमें एक बहुत अच्छी बात है जिसके ऊपर काम शुरू है। हर वार्ड के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड्स का सब ऑफिस बनाया जाएगा हर वार्ड के अंदर। जैसे 10 वार्ड लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के, 10 वाल्टन के हैं, हर वार्ड के अंदर कंटोनमेंट बोर्ड्स का सब ऑफिस होगा जिसमें 2 से 3 बंदे होंगे, सुबह 9 से 2 बजे तक होंगे। कंटोनमेंट बोर्ड के जो भी काम हो सकते हैं वो डोर स्टेप के ऊपर होंगे, और जो काम मेन ऑफिस में होने वाले हैं वो वहाँ से कागज़ पत्तर ले आएंगे, यहाँ पे वो काम शाम करवा के तो वापस अगले दिन उन लोगों को देंगे। ये बहुत बड़ी सहूलत है और ये मैं समझता हूँ कि ये इससे अवाम जो है कम से कम देखें, हमारे मुल्क में बुनियादी तौर पर गवर्नेंस का इशू है ना, तो अगर गवर्नेंस बेहतर होगी तो लोग खुश होंगे। तो कंटोनमेंट बोर्ड्स की जो गवर्नेंस है मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी हो रही है और 2025 में तो ये टॉप पे पहुँचेगी और लोगों को फ़र्क नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। कर्नल भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे जो मेंबर कंटोनमेंट लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के थे, और इन्होंने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की और बड़े अच्छे तरीके से मेरा ख्याल है हमारे नाज़रीन को जो है वो बताया कि कंटोनमेंट बोर्ड किस तरह काम कर रहा है और इसके सारी जो ब्रांचेज़ हैं वो किस तरह काम कर रही हैं, हेड जो है किस तरह कर रहे हैं। ये कोई आम बाहर वाले डिपार्टमेंट्स नहीं है, ये मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट्स है। मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट्स में वैसे ही आपको पता है मिलिट्री में जो है पंचुअलिटी होती है, वैसे ही उनको जो है सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए तो ये पूरे का पूरा एरिया जो है ये अपने प्रॉपर काम कर रहे हैं। हर जो इंचार्ज है अपने डिपार्टमेंट का वो प्रॉपर काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी ठीक। बताइएगा कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड के एरिया में आपकी शॉप आ रही है, तो यहाँ के जो स्टाफ है, जो यहाँ की जो चीज़ें हैं, क्योंकि दूसरे डिपार्टमेंट से अलग हैं, हमने देखा है कि जो मिलिट्री एंड लैंड कंटोनमेंट का एरिया होता है। अब आप बताइएगा कि आया कि वाकई डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है या कि ये ऐसी बातें ही हैं? नहीं, बिल्कुल है जी। देखिए, ये एक डिसिप्लिनरी अदारा है, इसका ज़रा दूसरों से थोड़ा मुख्तलिफ है। अगर हम LDA की तरफ जाते हैं या कोई और भी अदारा वटेवर, बहरहाल यहाँ पे काम बेहतर है। जो सबसे बड़ी हमें सहूलत है वो हम कहीं भी कोई कंप्लेन है कुछ है तो हम जाते हैं, 1 विंडो है वहाँ पे, वहाँ जाएँ अपनी कंप्लेन दर्ज करवाते हैं, इमीडिएट उस पर क्विक एक्शन होता है। जो भी हमारे मामला होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो हम सेटिस्फाइड हैं कि कंट बोर्ड वाले हमारे साथ प्रॉपर तामन करते हैं, और वो जो भी उनका अदारा है, सॉरी उनके जो स्टाफ है वो भी कोऑपरेटिव है। कभी कोई हमें कोई ऐसी कंप्लेन नहीं हुई। ठीक है। आपका कभी वास्ता पड़ा होगा कि इधर से और इधर से, मतलब कंटोनमेंट एरिया का और बाहर वाले डिपार्टमेंट से, तो क्या फील करते हैं आप जब बाहर वाले डिपार्टमेंट्स में जाते हैं? जिस तरह भी आपने LDA का भी जिक्र किया, फूड डिपार्टमेंट भी है, टैक्स डिपार्टमेंट भी है, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, FBR है, ये सारी, तो क्या डिफरेंस आप महसूस करते हैं इन दोनों?
देखिए जी, जो वहाँ पे दूसरे अदारे जिनका आपने जिक्र किया है, जैसे फूड वाले हैं या लेबर डिपार्टमेंट वाले हैं, वो बाकी लोग बहुत तंग करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ पे हमें अगर खुदा न खास्ता, खुदा न करे, पहले नंबर पे तो कभी हुआ नहीं है, लेकिन कोई मामला होता है तो वो हमारे इमीडिएट रिजॉल्व हो जाती है। हम अगर यहाँ पे कंसा बैठे हैं और ऊपर वाले लोग जो है ना लैंड में हैं, टैक्स वाले हैं, हमें कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ। हो भी तो खुदा न खासा ज़ाहिर है कि हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, कभी कोई हो तो हमारी इमीडिएट उस पर एक्शन होता है, वो हमारा रिजॉल्व कर देते हैं। और दूसरे नंबर पे दूसरी जगहों की निस्बत ये एरिया सिक्योर है, ये अनसिक्योर नहीं है, बिकॉज कि यहाँ पे हर वक्त आर्मी और आर्मी की लैंड है और वो सारे है, उसकी वजह से हमें बहुत प्रोटेक्शन है, ठीक है ना, बाकी दौरों की निस्बत। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ एक साहब मौजूद थे और अभी हमारे साथ मैं नाज़रीन आपको बताऊंगा मौजूद हैं अपना ताजर इत्तेहाद ग्रुप के आल पाकिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद अबू बकर। ये ताजर इत्तेहाद ग्रुप को लीड कर रहे हैं यहाँ पर कैंट में भी और आल पाकिस्तान में भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल है, ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा कि वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड, लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड, कंटोनमेंट्स तो पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर बहुत ज़्यादा है। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे जो कंटोनमेंट है आपके लाहौर और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड, ये एरियाज़ में क्या क्या मुश्किलात हैं? क्योंकि आप ताजरान को लीड कर रहे हैं, आल पाकिस्तान में लीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो ताजरान को दरपेश मसाइल हों या आप जो कंटोनमेंट एरियाज़ में जो कंटोनमेंट स्टाफ है जो इनके ऑफिस में, इनसे क्या आया कि इनकी सर्विसेज सेटिस्फाइड हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो पहली बात मैं ये करूँगा, नंबर 1 के सीईओ साहब और स्टेशन कमांडर नदीम साहब बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं और काफ़ी ज़्यादा इन्वेंशंस की हैं, डेवलपमेंट की है। कैंट में आप देखें वाल्टन रोड का जो हाल था, मगर जो CBD है उसने मिल के ये जो कॉन्ट्रैक्ट लिया, अब ये रोड्स का जो निज़ाम है वो भी बेहतर हो रहा है। जो टैक्सेस का सिस्टम है इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। जो कन्वर्जन चार्जेस होते हैं जैसे फूड से रेलेवेंट है, इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, जिससे जो ताजर हैं, जो आम आवाम है, उनको रिलीफ मिल सके। बाकी ये कि अभी मौजूदा सूरत हाल पे बात की जाए तो इट्स गोइंग गुड माशाल्लाह। कंटोनमेंट बोर्ड बहुत अच्छा प्ले कर रहा है। हम वहाँ पे जाते हैं, सीईओ साहब हो, एडिशनल सीईओ हो, फूड डिपार्टमेंट हो, टैक्स डिपार्टमेंट हो, कोई भी हो हमारी बात सुनता है, हमारी सुनवाई होती है। और यही बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप भी, क्योंकि आप आल पाकिस्तान डील करते हैं, आल पाकिस्तान आपको बाहर डिपार्टमेंट्स में भी जाना होता है, तो बाहर के डिपार्टमेंट्स में और मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट डिपार्टमेंट में आपको क्या वाज़ेह फ़र्क नज़र आता है? सर देखिए, जो मिलिट्री है, कंटोनमेंट बोर्ड लगे या हमारी आर्म फोर्सेस लगा लें, ये बड़ी डिसिप्लिन और बड़ी सिविलाइज्ड है बानिस्बत दूसरे इदारों के। दूसरे इदारे भी ठीक है, मगर ये है कि यहाँ पे डिसिप्लिन को ज़्यादा फॉलो की जाता है। जो करप्शन और इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें कम होती हैं और बगैर हेजिटेट किए हुए आप बड़े कॉन्फिडेंटली आप अपनी जो एप्लीकेशंस हैं, ये प्रॉब्लम है, वो आप लेके उनके पास चले जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में भी जो मिलिट्री का एक कॉन्सेप्ट है वो लाजम होना चाहिए और वहाँ पे भी कोई मिलिट्री का जो है सबऑर्डिनेट हो या उनके हेड्स हों, उनमें से इनको पॉइंट किया जाए ताकि दूसरे इदारे भी इस चीज़ को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। अच्छा, मुझे बताइएगा कन्वर्जन चार्जेस के हवाले से आपने भी बात की है, तो कन्वर्जन चार्जेस तो खैर लाजमी बात है, ये एक टैक्स जो है जिन्होंने खुद से नहीं मतलब लगाया, तो इसके लिए तो इन्होंने आसान एक साथ का भी किया, तो उसके हवाले से आप कुछ बताइएगा। बट साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, मगर अनफॉर्चुनेट ये है कि कुछ ऐसी लैंड्स हैं जो बहुत पुराने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और ठीक है उन्होंने रेजिडेंट्स को कमर्शियल यूज़ किया, मगर हमें चाहिए कि हम उनको रिलीफ दें। आप देखें बड़े मगरमच्छ हैं, आप उनके लिए मेंटेसी स्कीम बनाते हैं और उसके तहत वो ब्लैक को वाइट कर लेते हैं। आप ये तो एक जेन्युइन तरीके से बैठे हैं, उनकी जेन्युइन लैंड है, उनके नाम पे है, तो उस पर इनको कोई अमेंटेसी स्कीम मुतारफ़ करवानी चाहिए जिसमें वो 100% नहीं, उसको 30% पे करके उस चीज़ को लीगलाइज कर लें और वो उस पर कन्वर्ट हो जाए। हाँ, जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं आप उस पर 100% इम्प्लीमेंट करें, जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं उनको तकरीबन आपको रिलीफ देना चाहिए। अभी यानी कि आप कह रहे हैं जो इन्होंने 20% का है डीसी रेट का, इसको मज़ीद कम करना चाहिए? जी बिल्कुल, इसको कम करना चाहिए। ये पुराने लोग हैं, इनका ज़रिया मुआश जो है ये खुद बैठे हुए हैं, खुद अपना कारोबार चला रहे हैं, इन्होंने कोई आगे रेंट आउट नहीं की हुई, तो इनको रिलीफ दें ताकि इसको कमर्शलाइज वो करवा सकें। तो इससे डेफिनेटली एक रेवेन्यू जनरेट होगा और अभी तो आप करते रहेंगे कि हमने 100% इनसे लेना है,
तो आप 100% के चक्कर में आप 40 से भी जाएंगे, 50 से भी जाएंगे, ये बंदे क्या करेंगे? तो ये चीज़ें बड़ी अच्छा, मुझे वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के अलावा आप कोई पैगाम देना चाहते हो, क्योंकि आप ताजर इत्तेहाद ग्रुप ऑल पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं, तो अगर कोई आप पैगाम देना चाहते हो, कोई सजेशन देना चाहते हो, तो आप हमारे कोहिनूर न्यूज़ के तवज्जुह से आप दे सकते हैं। मैं स्टेशन कमांडर साहब जो है हमारे नदीम साहब और CEO साहब, डिप्टी CEO, जितनी भी अमला है, मैं ये चाहता हूँ कि एक कमेटी बनवाएं जिसमें जो ताजर लीडर हैं हमें उन पे जो उनसी एक्सेस दी जाए, ताकि हम इनके जो मसाइल हैं वो मार्केटों से उठा के इनके पास हम एक ब्रिज का काम करेंगे। या आप हमें एक कमेटी बना के, जैसे आप काउंसलर्स की कमेटी बनाई हुई है, ऐसे आप हमारी एक कमेटी बनाएं ताकि आपको मार्केट तक भी आसानी से एक्सेस हो। जो आपकी प्रॉब्लम्स आपको मार्केट में फेस करना पड़ती हैं वो भी आप नहीं कर पाएंगे, और जो मार्केट वालों को प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं आप उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। तो हम इसमें बड़ा पॉजिटिव अहम रोल अदा कर सकते हैं, किरदार अदा कर सकते हैं। यानी कि आप कह रहे हैं कि जी एक कमेटी बनानी चाहिए जो कि कंटोनमेंट बोर्ड और ताजरान के दरमियान ब्रिज का काम करे। ब्रिज का काम करे, बिल्कुल बिल्कुल, उससे काफ़ी चीज़ें रिलैक्स हो जाएंगी और चीज़ें बड़ी पॉजिटिवली मूव करेंगी। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल नाज़रीन, आज के प्रोग्राम KNI में आपको हमने बताया कि लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड और वाल्टन कंटोनमेंट बोर्ड, ये बोर्ड्स जो हैं मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट के इदारों के, ये किस तरह काम कर रहे हैं। इनके इदारे जो आगे डिपार्टमेंट्स हैं, जिस तरह के फूड डिपार्टमेंट है, सैनिटेशन डिपार्टमेंट है, बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है, गार्डनिंग डिपार्टमेंट है, सीवरेज सिस्टम है, ये सारे डिपार्टमेंट्स किस तरह काम कर रहे हैं। आपको हमने लोगों की राय से भी आगाह किया। लोगों ने जब हमने बात की, फिर हमने ताजर इत्तेहाद ग्रुप के जो इनके यहाँ के ताजरान के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात हुई, और हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पर दूसरे डिपार्टमेंट्स की निस्बत काम अच्छा चल रहा है। दूसरे डिपार्टमेंट्स की निस्बत काम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है। मुश्किलात और परेशानियाँ ज़िंदगी का हिस्सा है, और ये तो कोई भी नहीं कह सकता कि एक जो टाइम है वो हर किसी का एक ही रहे। मुश्किलात परेशानियाँ हर किसी के, इंसान का भी हिस्सा है, डिपार्टमेंट्स का भी हिस्सा है। किसी को मुश्किलात परेशानियाँ आती भी होंगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा कदर निज़ाम बेहतरीन से बेहतरीन है। और जिस तरह आपने मेंबर कंटोनमेंट कर्नल भट्ट साहब की बात सुनी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है इंतज़ाम को जो DG मिलिट्री लैंड एंड कंटोनमेंट हैं वो बहुत अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक 24 पेजेस का जो है रोड मैप दिया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हमने किस किस तरीके से कौन कौन से डिपार्टमेंट में तरक्की लानी है, बेहतरी लानी है। यानी कि ये चीज़ें अगर डिपार्टमेंट अगर ऑल ओवर पाकिस्तान भी देखा जाए तो नाज़रीन, अगर ये डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम अपनी अपनी डोमेन में करना शुरू कर देंगे तो मेरा ख्याल है कि मुश्किलात आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने शुरू हो जाएंगी। काम इस वक्त सिर्फ इसलिए डिले हो रहा है कि लोग अपना काम खुशलूबी से नहीं कर रहे, जो दूसरे डिपार्टमेंट है। हम लोगों ने इसलिए आपको डिफरेंस बताया कि कंटोनमेंट्स के जो डिपार्टमेंट्स हैं ये मिलिट्री से रिलेटेड हैं, और मिलिट्री में जो है वहाँ पर सोफिस्टिकेटेड लोग, डिसिप्लिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। इन लोगों को डिसिप्लिन भी पसंद है, इन लोगों को ये चाहिए, यानी कि जो उठना, जागना, बैठना, सोना बिल्कुल टाइमली इन्होंने इसको कंक्लूड किया होता है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो लोग हैं बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लोग बेहतर से बेहतर तरीन जो है आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कंटोनमेंट बोर्ड्स के CEOs हैं, लाहौर के भी, वाल्टन के भी, जो इनके डिप्टी CEO हैं, जो एडिशनल CEO हैं, जो इनके इंचार्ज जान है, मैं अगर नाम लेना चाहूँ तो मतलब कि बहुत सारे नाम हो जाएंगे। ये लोग सारे अपनी अपनी फील्ड में बेहतर से बेहतरीन काम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला की तरफ से भी अगर बात देखी जाए तो अल्लाह ताला ने भी इंसान से कोशिश मांगी है, उन्होंने फ़ैसला नहीं मांगा। आपने अपनी तरफ से कोशिश करनी है, आगे बरकत डालने वाला वो अल्लाह ताला की ज़ात है। जब आप कोशिश को शुरू करते हैं तो अल्लाह ताला अपनी बरकत के साथ, अपनी रहमतों के साथ उस चीज़ को अच्छे से अच्छा और बेहतर से बेहतरीन बना देता है। इसीलिए हम लोगों को भी डिपार्टमेंट्स में हों, या कि ताजरान इत्तेहाद ग्रुप की बात कर रहा हूँ या फिर ताजरों की बात कर रहा हूँ, जो भी है वो अपनी अपनी फील्ड में अच्छी तरीके से, मुनसफ़ाना तरीके से, ईमानदारी से, डिटर्मिनेशन के साथ सिर्फ कोशिश करे, और उसकी कोशिश जो है उसमें अल्लाह ताला की मदद को शामिल हाल करे। जैसे ही अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होगी वैसे ही इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान का मुल्क जो है हमारा बहुत तरक्की करेगा। अभी ये तरक्की पजीर है, इंशाअल्लाह एक वक्त ऐसा आएगा कि ये तरक्की याफ्ता होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए अपने होस्ट मोहम्मद साकिब भट्ट को। मिलते हैं फिर एक नए प्रोग्राम के साथ, तब के लिए अल्लाह हाफ़िज़।